अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान को क्रॉस कर गई है। निचले इलाकों में यमुना का पानी दाखिल हो चुका है। दिल्ली के तिब्बती बाजार में खास तौर पर पानी दाखिल हुआ। तिब्बती बाजार की तकरीबन 250 दुकानें बताई जा रही है, जिनको बंद कर दिया गया है। लोगों को शिफ्ट करने का काम लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर लोगों की दिक्कतें भी बढ़ती हुई नजर आती है। इसी बीच सैलाबी शोर इस वक्त नजर आ रहा है। आप देखिए, यमुना के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है और जो यमुना पहले जो सिमटी हुई नजर आती थी, आज यमुना ने जो रौद्र रूप धारण कर लिया है, उसने कई रिहायशी इलाकों को अपनी आगोश में ले लिया। और देखिए यमुना ने कैसे यहाँ पर पांव पसारे हुए हैं। लोगों के घर दुकान सब इससे प्रभावित हो रहे हैं। और अब जो निचले इलाके हैं, यमुना बाजार का इलाका हो, इसके अलावा गीता कॉलोनी का इलाका हो, मयूर विहार का इलाका हो, वहाँ पर लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे सहयोगी इंदर यादव क्योंकि ग्राउंड जीरो पर उतरे, वहाँ पर उन्होंने एनडीआरएफ डीआईजी से बात की है। अभी ताज़ा सिचुएशन पर, रेस्क्यू ऑपरेशन पर आपको एक बार सुनवाते हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में नदी नाले सभी उफान पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में यमुना बाजार इलाके में और बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस मोहसिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन सर, कितनी टीमें तैनात की गई हैं? यमुना बाजार का पूरा इलाका इस वक्त जलमग्न हो चुका है। देखिए, यहाँ पर हमारी एक टीम तैनात है। इसके अलावा 3 अन्य जगहों पर भी जहाँ पर प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर तैनात किया गया है। ये एक प्रीएम्प्टिव एक्शन है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। जहाँ पर भी लोग प्रभावित हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जल स्तर बढ़ेगा, उनको वहाँ से हटा करके रिलीफ शेल्टर्स में रख दिया गया है। आज शाम के बाद जो जल स्तर बढ़ रहा है उसमें गिरावट होने की संभावना है। फ्लड रिपोर्ट ये बताती है। सर, अगर हम बात करें, मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आगामी 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो सकती है। आपकी टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं निचले इलाकों से। कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है? और कुछ लोग ऐसे भी हैं सर जो अभी अपनी छतों पर मौजूद हैं, क्या उनको भी आप लोगों की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आप देखेंगे कल से 10,000 से ज़्यादा लोगों को ज्वाइंट ऑपरेशंस में इवैक्यूएट किया गया है। इसमें एनडीआरएफ है, दिल्ली पुलिस है, इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है दिल्ली सरकार का, वो शामिल है। इस सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है पीएमओ द्वारा, एचएमओ द्वारा और एनडीआरएफ एनडीएमए द्वारा। और हमारी पूरी कोशिश है कि जहां पर भी लोग प्रभावित हैं उनको सुरक्षित स्थान पर लगाया जाए। यहां पर अभी फिलहाल कोई घबराने की स्थिति नहीं है। जो आप देख रहे हैं 208 यहाँ पर जल स्तर है, जो डेंजर लेवल बताया जाता है, अभी फिलहाल नीचे है। और शाम में जब ये जल स्तर नीचे जाएगा तो स्थिति और भी बेहतर होगी। सर, हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो यमुना है अभी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, कि और ज्यादा जो वाटर लेवल है वो बढ़ सकता है। तो आपकी टीमें यमुना बाजार के अलावा कहाँ डिप्लॉय की गई हैं और किस तरीके से काम कर रही हैं? कि हमारी 4 टीमें कुल अभी दिल्ली में तैनात की गई हैं, एहतियातन तैनात की गई हैं। कुछ जगहों पर इवैक्यूएशन भी किया गया है, जैसे नजफगढ़ में किया गया है, जैतपुर में किया गया है। हमारी मयूर विहार में टीमें हैं और यहाँ पर यमुना बाजार में भी चौथी टीम यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा हमारी 10 टीमें रिजर्व में हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी तैनात किया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं मुझे लग रहा है, आज मौसम साफ है और उम्मीद यह है कि शाम तक स्थिति बेहतर होगी। बिल्कुल सर, आज राहत भरी खबर है कि आज मौसम दिल्ली में साफ है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान जरूर है। तो डीआईजी ऑपरेशंस एनडीआरएफ के मोहसिन जी हमारे साथ थे, जिन्होंने सारी डिटेल्स हमसे साझा की। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24 दिल्ली। तो इस वक्त कुदरती आफत से देश की राजधानी दिल्ली करहा रही है। एक बड़ी आबादी है जो कि प्रभावित है। 4500 लोगों को शिफ्ट किया गया है। ग्राउंड जीरो पर अभी सिचुएशन क्या है, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी इंदर यादव। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में पहाड़ों में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उसके चलते अब मैदानी इलाकों में नदी और नाले उफान पर हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं यमुना बाजार का ये पूरा इलाका है और इस वक्त भारत 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर एक बोट में मौजूद है। और आप चारों तरफ अगर यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो पानी है वो दिखाई देगा, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर यमुना इस वक्त बह रही है। ये वही इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले भारत 24 की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी और यहां से हमने पैदल चलते हुए रिपोर्ट की थी। हालांकि पानी घुटनों तक जरूर था, लेकिन आज आप देखिए यहाँ पर जो जल स्तर है वो लगभग, बात करें तो 6 फीट का भी अगर व्यक्ति इस पानी में उतरेगा तो वो डूब जाएगा। दूसरी तरफ अपने वीजे से कहूंगा आपको दिखाएं, बगल में देखिए यमुना का रौद्र रूप आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देगा। पानी का बहाव देखिए आप कितनी तेज है और यमुना इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऐसे में राजधानी दिल्ली के जो तमाम निचले इलाके हैं, चाहे वजीरा
क्या आपने अभी रिपोर्ट देखी और इंदर यादव मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है ग्राउंड जीरो से, सीधा आपको लिए चलते हैं। इंदर, आपने एनडीआरएफ के डीआईजी से बात की, आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई। अभी वहां पर क्या सिचुएशन है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के, पानी के जलस्तर को लेकर? प्रिया, बिल्कुल देखिए अभी भी जो हालात हैं वो जस के तस हैं और इस वक्त हम यमुना बाजार इलाके में ही हैं। आप देखिए तस्वीरें, मैं अपने विजय से कहूंगा आपको दिखाएं तस्वीरें। विपिन, एक बार आप तस्वीरें दिखाएं दर्शकों को। आप देखिए ये पूरा जहां पर जिंदगी चहचहाती थी, आप देखिए अब वहां पर यमुना का जो जल प्रलय है प्रिया, वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया है और ये वही इलाका है जहां से हमने अभी ग्राउंड रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई थी। तो ऐसे में प्रिया देखिए पूरा इलाका इस वक्त जलमग्न हो चुका है। हालांकि देखिए जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं एनडीआरएफ के मोहसिन, वो यहाँ पर पहुंचे थे और मोहसिन जी से जो हमने खास बातचीत की तो उन्होंने बताया इलाकों में जो निचले इलाके हैं राजधानी दिल्ली के प्रिया, वहां पर एनडीआरएफ की जो 4 टीमें हैं वो तैनात की गई हैं। साथ ही एक तस्वीर मैं अपने विजय से कहूंगा दिखाएं आपको एनडीआरएफ के। देखिए यहाँ पर जो जवान है वो आपको तस्वीरों में अभी भी यमुना बाजार इलाके में पूरी तरह से तैयारी से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको उनके हाथ में जो ट्यूब है वो दिखाई दे रही होगी, साथ ही जो रस्सी है वो दिखाई दे रही होगी। ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए जो एनडीआरएफ की टीम है और तमाम जो एजेंसियां इस वक्त यमुना के बढ़ते हुए जल स्तर को देखते हुए जो निचले इलाकों में काम कर रही हैं, तो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है प्रिया। और ऐसे में देखिए एक दूसरी तस्वीर मैं ये दिखाता हूं, आप इस साइड देखिए यहाँ पर जो राहत शिविर कैंप हैं वो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं और लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है और काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर अब शिफ्ट हो चुके हैं। और जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं मोहसिन जी, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने एक आंकड़ा बताया प्रिया, वो ये है कि अब तक दिल्ली के निचले इलाकों से तकरीबन 10,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। यानी कि 10,000 लोगों को निचले इलाकों से निकालकर उन लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। खाने पीने से लेकर जो व्यवस्था है, पानी की जो व्यवस्था है वो पूरी दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। तमाम जो एनजीओज हैं वो भी इस वक्त एक्टिव हैं और लगातार जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और उन लोगों की जो मदद है वो कर रहे हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ की जो टीम है वो खुद मौजूद है। पानी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बगल में महज 2 से 4 मीटर की दूरी पे जो यमुना है वो इस वक्त अपना रौद्र रूप दिखा रही है। खतरे के निशान के ऊपर इस वक्त जो यमुना है वो बह रही है प्रिया। तो देखिए निचले इलाकों में जो हालात हैं वो बिल्कुल भयावह हो चुके हैं और निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि देखिए इलाकों में जो बिजली है उसकी भी कटौती कर दी गई है, क्योंकि देखिए करंट लग सकता है किसी को। तो ऐसे में एहतियातन यहाँ से जो बिजली है वो कट कर दी गई है। स्कूली जो बच्चे थे वो अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अधिकतर लोगों का जो सामान है प्रिया वो अपने घरों में ही है और कुछ लोगों ने अपने घरों का जो सामान है छत पर रखकर बचाने की कोशिश जरूर की है। बिल्कुल, यमुना लगातार लोगों को डरा रही है। इंदर, आप भी बहुत सावधानी पूर्वक रिपोर्टिंग कीजिए, दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाइए। मैं लौट रही हूं इंदर आपके पास।